वो कहते हैं ना गुरु, डीमंस आर रियल हैं। वो फ्रेज अंग्रेजी की वो इंडियन टीम के लिए रियल साबित हो गई है। डीमंस निकल आए हैं ऋषभ पंत की इंजरी से। ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली चौथे टेस्ट से भी और फिफ्थ टेस्ट ओवल में जो होना है दोनों से बाहर हो गया है। और ऋषभ पंत इस सीरीज़ में अब आपको इन एक्शन नहीं नज़र आएगा। बहुत बड़ा ब्लो है टीम इंडिया के लिए, बहुत बड़ा। ऋषभ पंत, एक तो उसकी अपनी प्रेजेंस, फिर उसकी बैटिंग। कल 68 ओवर में उसको ये इंजरी हुई है। यॉर्कर को वो रिवर्स स्वीप मारने गया वोक्स के, उसके टो पर गेंद लगा, डायरेक्ट आकर लगा, स्किन फटी, वो जिसे कहते हैं खून भी निकला। फिर स्कैन्स हुए तो पता चला फ्रैक्चर हो गया। और फ्रैक्चर ऐसा है कि जो 6 से 8 हफ्ते 6 to 8 वीक्स का रेस्टिंग पीरियड बोला गया है इस फ्रैक्चर से रिकवर करने के लिए ऋषभ पंत को। इसका मतलब ये है कि ऋषभ पंत इस टेस्ट सीरीज़ में अब आपको अवेलेबल नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था, 37 किए हुए थे 48 बॉल्स के ऊपर, 72 रन की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप चल रही थी, जिसे कहते हैं ठीक माहौल चल रहा था अनटिल दिस बॉल। और ऋषभ पंत इस सीरीज़ में भी इंडिया का जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग पिलर था। 466 रन हैं उसके, 62 की बैटिंग एवरेज इस सीरीज़ में, 2 सेंचुरीज, 2 50s, तो बैटिंग भी वो तगड़ी कर रहा था। अब वो नहीं है, 6 से 8 हफ्ते वो बाहर हो गया। अब डेफिनेटली उसकी रिप्लेसमेंट, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए जो नाम सामने आया दैट इज़ ईशान किशन का। अब ईशान किशन डेफिनेटली वही परफेक्ट रिप्लेसमेंट तो बनती है। लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन की लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन के साथ रिप्लेसमेंट हुई है। इस टेस्ट मैच में ना ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडियन मेडिकल टीम फिलहाल ये ऑब्जर्व कर रही है कि ऋषभ पंत का फ्रैक्चर तो हो गया टो में, ऋषभ पंत बैटिंग कर पाएगा या नहीं। क्योंकि अगर ऋषभ पंत बैटिंग नहीं कर पाएगा, जिसके सॉरी टू से टू इंडियन क्रिकेट फैंस 90 to 95% चांसेस है कि वो बैटिंग नहीं कर पाएगा। टूटे हुए पैर के साथ कैसे, मतलब टूटे हुए पाँव के ऊपर कैसे वजन डालेगा। व्हाट इफ इंजरी एग्रीगेट हो गई, ख़राब हो गई, फिर 6 से 8 हफ्तों का रेस्टिंग पीरियड प्रोलॉन्ग कर गया, तो ये तो डबल नुकसान हो गया। इस टेस्ट मैच में अब टीम इंडिया को 10 बैटर्स के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी। ये एक और मेजर इशू बन गया है और इस चीज़ का प्रेशर बॉलिंग यूनिट के ऊपर भी आएगा और डेफिनेटली आएगा कि अब 10 बैटर्स हैं, अब वो जितना भी कुछ करेंगे बॉलिंग यूनिट को मेक श्योर करना है कि वो इंग्लैंड को कम से कम स्कोर के ऊपर पकड़ें, जस्ट टू मेक श्योर कि 10 बैटर्स के ऊपर जो टीम रह गई है उसको एक एक्स्ट्रा एज वो अपनी बॉलिंग से डिलीवर कर दें। तो एक ना इट्स काइंड ऑफ अ टर्मोइल क्रिएटेड इनसाइड द इंडियन टीम। और ये कोई अचानक से अजीब सा भसड़ मचा टीम इंडिया के लिए। रेडी इंजरी हुई जिम में, घुटने की, लेफ्ट नी की, वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया। अर्शदीप, उसका लेफ्ट थंब इंजर्ड हो गया प्रैक्टिस सेशन में, वो चौथे टेस्ट मैच से बाहर हो गया। आकाशदीप, उसकी बैक इंजरी का प्रॉब्लम हुआ लॉर्ड्स टेस्ट में, वो सेकंड इनिंग्स में तो क्लियर कट नज़र आ रहा था लॉर्ड्स की, वो बाहर हो गया टेस्ट मैच से। अब ऋषभ पंत वो बाहर हो गया। 4 मेजर आपके प्लेयर्स जो हैं वो बाहर हो गए, जिसमें से एक तो आपका बैटिंग स्टॉलवर्ट चल रहा था इस पूरी जिसे कहते हैं सीरीज़ में। तो ईशान किशन की जो रिप्लेसमेंट है उसके ऊपर अगर देखें ना, आई फील कि शायद ये ध्रुव को ही खिलाएं 5वें टेस्ट में। अब विकेट कीपिंग तो ध्रुव ही करेगा, विकेट कीपिंग तो ऋषभ पंत की जगह के ऊपर एज ए रिप्लेसमेंट ध्रुव जुरेल करेगा। ध्रुव जुरेल बैटिंग नहीं कर पाएगा, विकेट कीपिंग तो वो कर लेगा लेकिन वो बैटिंग नहीं कर पाएगा। और वो टीम इंडिया के लिए मेजर जो प्रॉब्लम है ना वो ये है। मुझे लगता है कि 5वें टेस्ट में ये ध्रुव जुरेल को खिलाएंगे, शायद ईशान किशन को ना खिलाएं, क्योंकि इंडिया एक ही तरफ से जो 2 4-डे मैचेस थे वो दोनों ईशान किशन इंडियन टीम में तो था लेकिन खेला नहीं था। ध्रुव दोनों मैचेस खेला था एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ईशान किशन ने कोई मैच खेला नहीं हुआ। ईशान किशन ने रिसेंटली ये जून के महीने के एंड पर ना नॉटिंघमशायर की तरफ से 2 4-डे मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास के, एक यॉर्कशायर के अगेंस्ट, एक समरसेट के अगेंस्ट। और एक में उसने 87 रन किए हैं अगेंस्ट यॉर्कशायर और 77 उसने समरसेट के अगेंस्ट किए हैं। तो इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस या ताज़ा जिसे कहते हैं ना एक इन अ वे कि आप कह लें कि
प्रैक्टिस वो ईशान के पास भी है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही खाली जा रहा है या सब कॉन्टिनेंट या इंडिया की विकेट्स के ऊपर से खेल के जा रहा है, नहीं। उसने रिसेंटली 2 मैचेस खेले हैं, ओवरऑल 3600 प्लस रन्स हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ईशान किशन के। बैटिंग एवरेज भी ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज़ के चूँकि वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है ध्रुव, और ध्रुव विकेट कीपिंग भी कर चुका है, तो स्विंग एंड ऑल दैट, क्योंकि काउंटी क्रिकेट के साथ हिसाब किताब में खेलना और डेफिनेटली इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अगेंस्ट खेलना, और प्लस वो काफ़ी देर से वहाँ पर है ध्रुव, वो आ गया था ना पहले इंडिया ए के साथ, तो वो सारा एक्सपीरियंस अगर मैं मिलाऊँ, प्लस उसने विकेट कीपिंग की है इस टेस्ट सीरीज़ में एज ए रिप्लेसमेंट, जब ऋषभ को लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वाली इंजरी हुई थी, तो आई फील कि ध्रुव का शायद ज़्यादा चांस बन जाए खेलने का। ईशान को एज ए रिप्लेसमेंट तो वो बुला लेंगे, बट आई फील कि वो खिलाएंगे इनको, इसी को, ध्रुव को, क्योंकि 2023 नवंबर में ना ईशान ने लास्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो उसके बाद से वो साउथ अफ्रीका के टूर पर नहीं था, बाकी उसने मिस किए इंटरनेशनल, वो थोड़ा ज़रा साइड पर कर दिया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट से, इंटरनेशनल टीम से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डेफिनेटली मैटर करेंगी जब आप प्लेइंग 11 सिलेक्ट करेंगे ओवल के लिए। तो इट्स अनफॉर्चुनेट यार, अब क्या किया जा सकता है। वो तो मुझे कल वो जो डॉसन की स्टेटमेंट आई थी, सुदर्शन की स्टेटमेंट आई थी, वो चूँकि जब इंजरी हुई थी तो ग्राउंड पर ही थे, तो उससे मुझे काफ़ी हद तक आइडिया हो गया था कि यार ये काम ख़राब है। और द वे ऋषभ जिस तरीके से पेन में था, पैर उससे ज़मीन पर रखा नहीं जा रहा था क्योंकि वज़न नहीं डाल पा रहा था, वो फ्रैक्चर हो गया तो वज़न कैसे डालेगा, वज़न डालेगा तो और दर्द होगी। तो वो कल ही ना काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई थी, और स्कैन्स और रिपोर्ट्स आने के बाद तो अब आपके सामने आया कि 6 से 8 हफ्ते ऋषभ इज़ नॉट अवेलेबल। अब टीम इंडिया को ये देखना है कि इस टेस्ट मैच में 10 बैटर्स के साथ कैसे खेलना है, और सिर्फ खेलना नहीं है, कम वक्त हमारा जीतना भी है, जस्ट टू मेक श्योर कि यू इक्वल द सीरीज़। तो अब देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।